जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं जय स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्ज़ाम इंडिया वार में। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे कल ब्लड ग्रुप, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की। इसको 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था, एक तो एबीओ और एक होता है आरएच फैमिली। एबीओ की खोज कॉल एंड स्टीनर ने, जबकि जो एबी ब्लड ग्रुप है उसकी खोज एड्रिनो स्टेरली और डेस्टेलो नाम के 2 साइंटिस्टों ने किया था। फिर मैं आपको बता रहा था कि एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होता है, तो चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि क्या है ये, कि ये रक्त नलिका है, अर्थात वे नसें जिनमें आपका रक्त बहता है, नसें। तो समझ लीजिए ये क्या है आपका आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। क्या चीज़ है भाई? आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स। इसी में क्या पाया जाता है साथी? ग्लाइकोजन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। ग्लाइकोजन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। इसी प्रोटीन को क्या कहा जाता है? एंटीजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसी प्रोटीन को? एंटीजन। और इसको साइंटिस्टों ने पहचानने के लिए 2 नाम दिए हैं, जैसे कि मेरा नाम अजय है, ये भी किसी ने दिया होगा। तो उसी प्रकार साइंटिस्टों ने इसे पहचानने के लिए 2 नाम दिए। 2 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, एक को ए कहा जाता है और दूसरी को बी कहा जाता है। ये बात समझ में आई? ये होता है एंटीजन। अब यहाँ पर क्या होता है? तो यहाँ पर होता है अपना प्लाज्मा। प्लाज्मा में क्या पाया जाता है साथी? ये प्लाज्मा है और प्लाज्मा पे यहाँ पर पाई जाती हैं एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज, यही एंटीबॉडीज होती हैं जो वायरस को पहचानती हैं। अगर किसी दूसरे ब्लड ग्रुप का ब्लड आता है तो उसे पहचान कर उसे मारने का काम करती हैं। तो जो बाहरी अनावश्यक तत्व या हानिकारक तत्व हमारे शरीर में आते हैं तो कौन पहचानने का कार्य करती है? एंटीबॉडीज। इसको भी 2 नाम दिए गए साथी, एक तो स्मॉल ए और दूसरा स्मॉल बी। तो ये होता है एंटीजन और ये होता है एंटीबॉडी। अब एक बात होता है साथी, अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीबॉडी कौन सा पाया जाएगा? एंटीबॉडी पाया जाएगा बी। और अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीबॉडी पाया जाएगा ए। ये अल्टरनेटिव होता है। इस बात को समझिए कि अगर एंटीजन से क्या होता है आपका ब्लड ग्रुप, जैसे कि ए ब्लड ग्रुप है तो ए ब्लड ग्रुप वालों का एंटीजन क्या होगा? ए होगा। पर एंटीबॉडी कौन सा पाया जाएगा? बी। और यही जो होती हैं एंटीबॉडीज, इन्हीं को देखकर वो जो डॉक्टर होते हैं वो ब्लड ग्रुप अरेंज करने की बात करते हैं। तो अब ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी, क्या एंटीजन होता है, क्या एंटीबॉडीज होता है। अब बात करते हैं किसकी, कि कौन सा ब्लड ग्रुप में कौन सी एंटीजन या कौन सी एंटीबॉडी होती है। तो मैं आपको एक टेबल बनाई देता हूँ। इधर डालते हैं क्या साथी? ब्लड ग्रुप या रक्त समूह। हिंदी वाले हैं तो यार हिंदी में चलते हैं। रक्त समूह। इधर डालते हैं अपन एंटीजन। कौन सा एंटीजन पाया जाएगा? इधर अपना डालते हैं एंटीबॉडी। कौन सा एंटीबॉडी पाया जाएगा? और साथ ही इधर डालते हैं फ्रॉम एक्सेप्ट, किससे ग्रहण करेगा, अर्थात कौन कौन सा ब्लड ग्रुप वाला ब्लड दे सकता है और किसे क्या देगा? ब्लड देगा। तो किसको? रक्त देगा। ये एक अपनी छोटी सी प्यारी सी टेबल बनाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रक्त समूह ए। तो जब जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा उसमें एंटीजन कौन सा पाया जाएगा साथी? एंटीजन ए पाया जाएगा।
मैंने आपको बताया था एंटीबॉडी जो कि बाहरी तत्वों या वायरस जो हमारे अंदर हानिकारक पदार्थ आते हैं उन्हें डिटेक्ट करने का काम करती है। जो कोरोना वायरस वो आया है उसमें भी वो आपने न्यूज़ में सुना होगा कि एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। तो यही एंटीबॉडीज़ होती हैं जो अपने अंदर उस वायरस की कोडिंग अपने अंदर फीड कर लेती हैं कि ये हानिकारक पदार्थ है, इसमें क्या करना है, हमको इतना इतना एंजाइम प्रोटीन छोड़कर उसको मारना है। तो इसमें एंटीबॉडी पाया जाएगा साथी बी। और ये ग्रहण किससे करेगा, तो ब्लड ग्रुप ओ और ब्लड ग्रुप ए से। दे किसको सकता है, ए और ए बी। ओ क्या होता है, सर्वदाता होता है, और ए बी क्या होता है, सर्वग्राही होता है। अर्थात ओ ब्लड ग्रुप वाला किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है। उसका रीजन भी बताऊंगा क्या कारण होता है। अब बात करते हैं रक्त समूह बी की। किसकी अपन बात करेंगे साथी, रक्त समूह बी की। तो इसमें एंटीजन कौन सा पाया जाएगा, एंटीजन बी ही पाया जाएगा। पर अगर यहाँ अपन एंटीबॉडी की बात करें साथी, तो यहाँ पर एंटीबॉडी जो पाया जाता है वो स्मॉल ए पाया जाता है। किससे किससे ग्रहण करेगा, तो ओ से तो करेगा ही करेगा, साथ ही बी से भी करेगा। और दे किसको किसको सकता है, तो ब्लड ग्रुप बी को और ब्लड ग्रुप ए बी को। अब अपन बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए बी की। किसकी बात करते हैं साथी, ब्लड ग्रुप ए बी की। तो इसमें एंटीजन कौन सा पाया जाएगा, ए बी एंटीजन पाया जाता है। अर्थात ए भी पाया जाएगा और साथ ही बी भी पाया जाएगा। दोनों एंटीजन पाए जाते हैं किसमें, ए बी वाले में, ए एंड बी। अर्थात दोनों एंटीजन पाए जाएंगे, एंटीबॉडी कोई नहीं पाई जाती। और अगर मैं बात करूं किससे ग्रहण कर सकते हैं भैया, तो सबसे, ए कामा बी कामा ओ, तीनों से ग्रहण कर सकते हैं। ए बी सी भी ग्रहण कर सकते हैं। किसको देंगे, तो सिर्फ ए बी ब्लड ग्रुप वालों को अपना ब्लड दे सकते हैं। अब बात करते हैं लास्ट ब्लड ग्रुप ओ की। तो साहब इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता। एंटीबॉडी की बात करें तो ए एंड बी दोनों पाई जाती हैं। किससे ग्रहण कर सकते हैं, तो ओ वाले सिर्फ ओ से ले सकते हैं, बाकी रक्त दे किसको किसको सकते हैं, तो सभी को, यानी ए बी और ओ सबको ब्लड दे सकते हैं। तो ये बन गई अपनी क्या, छोटी सी टेबल। तो इसको बढ़िया से बना लीजिए। अब मैं बात करता हूं कि क्या कारण होता है कि ए बी सबसे ग्रहण कर लेता है और ओ सबको ब्लड दे सकता है। तो मैंने आपको बताया था एंटीबॉडीज होती हैं जो क्या करती हैं, पहचानने का काम करती हैं। अब सपोज कोई इंसान है, मान लीजिए अपना कलुआ आ गया। अब कलुआ की अम्मा का हो गया एक्सीडेंट। कलुआ पहुंचा, कल भी पहुंचा था, आज भी पहुंचाते हैं। बोला डॉक्टर साहब ब्लड चढ़वाना है। अब उनकी मान लीजिए कि मम्मी का ब्लड ग्रुप है का, कौन सा लेते हैं, अच्छा ए बी लेते हैं, ए बी ब्लड ग्रुप है। अब देखिए ए बी ब्लड ग्रुप में क्या है, कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। अर्थात उसके ब्लड ग्रुप में ऐसी कोई भी एंटीबॉडी नहीं है जो ब्लड ग्रुप को पहचाने। तो इसको चाहे ए का चढ़ा दो, बी का चढ़ा दो, या ओ का चढ़ा दो, ए बी का चढ़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। पर अगर ओ वाले की बात करें तो ओ में ए और बी दोनों एंटीबॉडीज होती हैं, और इसमें ब्लड ग्रुप आने के लिए इन दोनों ब्लड ग्रुप अर्थात ए बी दोनों का मिश्रण होना चाहिए, जो कि हो नहीं सकता। अगर आप ए भेजेंगे, देखिए अगर इससे भेजेंगे तो इससे कोई एंटीबॉडी मैच ही नहीं करेगी, इसलिए क्या ये सोचेगी कोई बाहरी हानिकारक पदार्थ आ गया, अपना दोस्त नहीं, अपना कोई शत्रु आ गया, और क्या करेगा, इस ब्लड ग्रुप की जितनी सेल्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, सबको मार देगी। अर्थात ब्लड में ही लड़ाई हो जाएगी। अगर इससे आता है, बी से आता है ब्लड ग्रुप, तो ए वाला तो ए एंटीबॉडी इसमें है, ए एंटीबॉडी इसमें है, ये दोनों तो एक दूसरे को पहचान लेगी कि हाँ हम दोनों साथी हैं। पर बी क्या करेगी,
बी सोचेगी ये क्या है, शत्रु है, और ये क्या करेगी, विद्रोह, मारना स्टार्ट। अगर इससे आता है ए से, तो ए में क्या है, बी एंटीबॉडी, तो यहाँ पर बी वाला सोचेगा अरे मेरा फ्रेंड आया, फ्रेंड आया, पर ये क्या सोचेगा, फ्रेंड नहीं भाई साहब, शत्रु आया। इसी कारण क्या होता है कि रक्त जो होता है वो सिर्फ ओ से ले सकता है, दे तो सबको सकता है, क्योंकि इसके पास दोनों एंटीबॉडीज होती हैं। अगर ये इसमें जाएगा तो ये इसको डिटेक्ट कर लेगा, ये इसमें जाएगा तो ये इसको डिटेक्ट कर लेगा। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कौन सा ब्लड ग्रुप किससे ले सकता है, किसे दे सकता है। तो ये अपनी टेबल लिख ली होगी आपने। अब बात करते हैं क्या, दो क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। पूछा जाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर और यूनिवर्सल डोनर, यानी सर्वग्राही ब्लड ग्रुप, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है, अर्थात ऐसा रक्त समूह जो सभी से ब्लड ले सके, तो कौन सा होता है, मैंने अभी आपको बताया ए बी होता है। और अगर बात करें साथी सर्वदाता, अर्थात जो सबको देता हो, बड़ा दानवीर है, कहता है आप भी ले जाओ, आप भी ले जाओ, तो सर्वदाता कौन सा होता है साथी, सर्वदाता रक्त समूह की बात करें अपन तो ओ होता है, इसको लिख लीजिए। सर्वग्राही रक्त समूह ए बी, सर्वदाता रक्त समूह ओ होता है। अब आपको मैं बताता हूं कि ये पॉजिटिव निगेटिव का फंडा क्या होता है, कब आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है और किसका ब्लड ग्रुप अगर निगेटिव है तो क्या कारण है। तो पहले तो इसके लिख लीजिए, सर्वग्राही रक्त समूह ए बी और सर्वदाता रक्त समूह ओ होता है। तो देखिए RH फैमिली, हमने ABO फैमिली कंप्लीट कर लिया, बात करते हैं RH फैमिली। तो इसकी भी खोज किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर इस नाम के साइंटिस्ट ने की थी। अब क्या होता है RH फैमिली, तो देखिए जैसे कि ये आपका RBC रेड ब्लड सेल्स होता है, RBC, तो यहाँ पर इस प्रकार छोटे छोटे प्रोटीन्स पाए जाते हैं जिन्हें RH फैक्टर, RH फैक्टर अर्थात घटक या फिर RH एंटीजन कहा जाता है, RH एंटीजन कहा जाता है। और ये किस में पाया जाता है, एक रिसस नाम का मंकी होता है, रिसस मंकी, रिसस नाम का मंकी होता है, उसमें ये गुण पाया जाता है। अर्थात एक बंदर है जिसका नाम रिसस होता है, उसमें ये गुण पाया जाता है कि उसके जो प्रोटीन होती है उसमें क्या होता है, यहाँ पर छोटे छोटे डॉट के रूप में RH फैक्टर या RH एंटीजन पाए जाते हैं। अब हम ह्यूमंस में क्या होता है, हम मानवों में होता है कि 80% लोग जो होंगे, सपोज 100% लोग हैं, 100 लोग हैं तो उनमें से 80 में क्या होगा, पॉजिटिव पाया जाता है। 80% लोगों में क्या होता है साथी, RH जो होता है सबल होता है, RH पॉजिटिव होता है, यानी क्या होता है, सबल। और 20% में क्या होता है, दुर्बल। 20% लोगों में क्या होता है, RH साथी दुर्बल यानी निगेटिव होता है। अर्थात बहुत कम लोगों का ब्लड ग्रुप निगेटिव पाया जाता है, जबकि ज़्यादातर लोगों का ब्लड ग्रुप क्या, तो देखिए जिसके ब्लड ग्रुप में RH जो होगा ये पॉजिटिव होगा,
उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव पाया जाएगा, और जिसके ब्लड ग्रुप में RH निगेटिव होगा उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, निगेटिव, अर्थात जिसमें ये प्रोटीन्स पाई जाएंगी उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, और जिसमें ये ब्लड जो ये छोटी छोटी डॉट्स हैं ये नहीं पाई जाती, ये प्रोटीन नहीं पाई जाती, ये एंटीजन नहीं पाई जाती, उसका ब्लड ग्रुप क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो देखिए जैसे कि ब्लड ग्रुप A है और इसमें RH क्या है साथी, पॉजिटिव, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, A पॉजिटिव। अगर ब्लड ग्रुप है A और RH है क्या साथी, निगेटिव, तो ब्लड ग्रुप क्या पाया जाएगा भैया, A निगेटिव। अगर बात करें O ब्लड ग्रुप की, तो O में अगर RH है पॉजिटिव अर्थात पाया जा रहा है, तो इसको कहेंगे भैया ब्लड ग्रुप है हमारा O पॉजिटिव। और अगर क्या कहेंगे, ब्लड ग्रुप है वो RH है, ब्लड ग्रुप है O और RH है निगेटिव, तो इसमें क्या पाया जाएगा, ब्लड ग्रुप O निगेटिव। और दुनिया में सबसे कम पाया जाने वाला ब्लड ग्रुप O निगेटिव, तो इसको भी लिख लीजिए, सबसे कम पाया जाता है। पूछा जाए कि सबसे कम ब्लड ग्रुप, तो O वैसे भी है, अगर O पॉजिटिव और निगेटिव की बात भी आ जाए तो O निगेटिव सबसे कम, रेयर, बहुत ही कम लोगों का O निगेटिव ब्लड ग्रुप होता है, सबसे कम पाया जाता है। अब इसमें भी देखिए जो ये निगेटिव होते हैं वो पॉजिटिव को ब्लड ग्रुप दे देंगे, अर्थात कोई निगेटिव वाला व्यक्ति है, कोई पॉजिटिव वाला व्यक्ति को ब्लड ग्रुप देना चाहे तो वो ब्लड अपना देना चाहे तो ब्लड दे देगा, पर पॉजिटिव वाला निगेटिव वाले को अपना ब्लड नहीं दे सकता है। तो ये बात अपने को समझ में आ गई होगी, लिख लीजिए इसको। RH फैक्टर जो कि एक रिसर्च नाम के मंकी में रिसर्च करते वक्त मिले थे, इसीलिए इन्हें RH फैक्टर या RH एंटीजन कहा जाता है। जिनमें ये प्रोटीन्स या एंटीजन पाई जाती हैं उनका ब्लड ग्रुप कहा जाता है पॉजिटिव है, जिनमें नहीं पाई जाती उनको कहते हैं भैया आपका ब्लड ग्रुप निगेटिव है। जैसे कि अगर बात करें 80% लोगों का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है, 20% लोगों का निगेटिव होता है। अब जैसे कि ब्लड ग्रुप A है उसमें RH पॉजिटिव पाया जा रहा है तो इसे कहेंगे A पॉजिटिव। अगर ब्लड ग्रुप A है और RH निगेटिव है तो इसे कहते हैं A निगेटिव। सबसे कम O निगेटिव पाया जाता है, जो ब्लड ग्रुप निगेटिव वाला है वो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव वाले को ब्लड दे सकता है। तो फ्रेंड्स ये अपनी छोटी सी क्लास थी, क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करिए। चैनल पर नए हैं तो अपने परिवार एग्जाम इंडिया वार को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।